जाएगा। राक्षस इसी बात का इंतजार कर रहे थे। राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। सभी देवता भगवान नारायण की शरण में पहुंचे, भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु हमारा स्वर्ग हमें वापस दिलवा दीजिए। भगवान ने कहा, मुनियों देवताओं, पहले तो आप एक संत के अपराधी हो, लेकिन फिर भी मेरी शरण में आए हो तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तुम यदि स्वर्ग वापस चाहते हो तो राक्षसों से मित्रता कर। देवता लोग बोले, हमसे राक्षस मित्रता क्यों करेंगे, कभी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, तुम उन्हें लोभ देना, लोभ भी अमृत का देना, कि तुम हमारे साथ समुद्र मंथन करो, उस मंथन से अमृत निकलेगा जिसको पीने से तुम सब अमर हो जाओगे। ऐसा भगवान ने कहा। सभी देवता राक्षसों के पास गए कि भाई हमसे मित्रता करो, हम और आप मिलकर समुद्र मंथन करेंगे जिससे अमृत निकलेगा और आपको दिया जाएगा, आप सब अमर हो जाओ। जब ऐसा कहा गया सभी देवताओं ने कहा, दैत्य लोग मान गए। और जब मान गए बंधुओं, समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। सभी देवी देवता दैत्य मंदराचल पर्वत को लेने पहुंचे। सभी देवताओं ने मंदराचल पर्वत उठाया, लेकिन भगवान ने यहाँ एक अवतार धारण किया, जिन भगवान का नाम पड़ा। बोलो अजित भगवान की जय हो। अजित अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को समुद्र तक लेकर पहुंचे। समुद्र के बीच में मंदराचल पर्वत रख दिया। वासुकी नाग को बुलाया गया कि भाई तुम हमारे मंथन में रस्सी का काम करो, हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे। वासुकी नाग तैयार हो गया और जब मंथन प्रारंभ होना था, सभी देवी देवता राक्षस मंथन करने खड़े हो गए। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत से लपेट लिया, समुद्र में रख दिया और मंथन करने लगे। और जब मंथन करने लगे तो वो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। और जब वो समुद्र में डूबने लगा तो यहाँ पर भगवान ने एक अवतार लिया, जिस अवतार का नाम पड़ा कच्छप अवतार। बोलो कच्छप भगवान की। कछुआ बनकर प्रभु आए और कछुआ बनकर जाकर भगवान मंदिराचल पर्वत के नीचे बैठ गए और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। अब पर्वत स्थित हो गया और अब मंथन होने लगा। और जब मंथन होने लगा तो सोचिए, जब माताएं एक छोटी सी मटकी में दही रखकर उसका माखन निकालती है तो माताओं के पसीने छूट जाते हैं। अब विचार करो, जब इतना बड़ा समुद्र का मंथन हुआ होगा तो देवता और दैत्यों की क्या हालत हुई होगी। दैत्य और देवता थक गए, बैठ गए कि अब मंथन नहीं होगा। भगवान ने देर नहीं की, देवी शक्ति से भगवान ने देवताओं के अंदर प्रवेश किया और दैत्य शक्ति से भगवान ने राक्षसों के अंदर प्रवेश किया। तब जाकर दैत्यों ने और देवताओं ने मंथन किया। और अब जब मंथन हुआ, अब ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान मंथन कर रहे हो, क्योंकि जहाँ देखो भगवान ही भगवान विराजमान है। कि जले विष्णु जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालवाला कुले विष्णु, सर्वं विष्णु मयं जगत। बोले जहाँ देखो भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं। जब मंथन हुआ तो इंतजार तो कर रहे थे कि मंथन से अमृत निकलेगा, लेकिन नहीं, मंथन जब हुआ तो अमृत नहीं निकला। सबसे पहले मंथन से जहर
विष उत्पन्न हुआ और महाराज जो विष निकला, विष को देखते ही राक्षस देवताओं ने मंथन छोड़ दिया और भाग गए ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, हम रक्षा नहीं कर सकते। विष्णु भगवान की शरण में विष्णु भगवान ने कह दिया, हम रक्षा नहीं कर सकते। सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ को बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, ओ अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। दर्शन हमें भी दे दो, दर्शन हमें भी दे दो, दर्शन हमें भी दे दो, ओ अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। भक्ति तेरी न जानो ना भाव का पता है, भक्ति तेरी न जानो ना भाव का पता है, लेकिन मेरे हृदय में तेरा प्रेम जो बसा है, करनी पड़ेगी हम पर, करनी पड़ेगी हम पर भोले मेहर जराती। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। गंगा जटा से बहती मस्तक पर चंदसाने, गंगा जटा से बहती मस्तक पर चंदसाने, सर्पों की हालत पहने देखो तू कैसा लागे, सर्पों की हालत पहने देखो तो कैसा लागे, ओ नीलकंठ भाले, ओ नीलकंठ भाले, ओ काशी धाम भाली। अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले
भी दे दो, दर्द की जानी अपनी शरण में ले लो, कैलाश के निवासी अपनी शरण में। बोले शंकर भगवान की। बंधुओं, सभी देवता राक्षस भगवान भोलेनाथ को कहते हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना स्त्रीणाम शरणं पन्ना त्रिलोक दहनाद विषादा। हे प्रभु, देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना, हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, बचाइए। त्रिलोक की दहिनाद विषादा, तीनों लोगों को जलाने वाला विष समुद्र से निकला है, उस विष से हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। जो भगवान को कहा, भगवान ने अपनी पत्नी माँ भवानी माँ शक्ति से आज्ञा ली, देवी क्या करूं, इस जहर से कैसे रक्षा करूं। भगवान को माँ ने कहा, भगवान को, प्रभु आप इस जहर को पी लीजिए। कौन ऐसी संसार की पत्नी होगी जो अपने पति को कहेगी कि आप जहर पी लो। लेकिन माँ भगवती जगदम्बा परम अम्बा माँ शक्ति ने अपने पति को कह दिया कि यदि आप इसे नहीं पियोगे तो संसार के लोगों को कष्ट होगा, और यदि आप इसे पी लोगे तो संसार की रक्षा हो जाएगी। तब जब शक्ति की कृपा हुई, शक्ति का प्रवेश शिव में हुआ, तब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, तत्कर्लीकृतम व्यापी हाला हलम विषम। तब भगवान ने अपना खोबा किया, अंजलि की, और अंजलि जब की, उस अंजलि में जहर पहुंच गया और वो जहर भगवान ने पान कर लिया। लेकिन बंधुओं, भगवान ने जब वो जहर पिया, भगवान जहर को गुटकने वाले थे, अंदर ले जाने वाले थे, तो भगवान को याद आया, हे भगवान, मेरे हृदय में तो भगवान राम, मेरे मन में भगवान राम बैठे हैं, अगर इस जहर को मैंने गुटक लिया तो ये जहर मेरे राम जी को कष्ट देगा, मेरे भगवान को कष्ट देगा। तो क्या करूं, मैं इस जहर को गुटक नहीं सकता, मैं इस जहर को उगल भी नहीं सकता, क्योंकि उगलूंगा तो लोगों को कष्ट होगा, अंदर करूंगा तो भगवान को कष्ट होगा, क्या करूं। भगवान भोलेनाथ ने ना वो जहर उगला ना पिया, और क्या किया, उस जहर को कंठ में ही धारण कर लिया। उस दिन से भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान का पूरा शरीर गौर वर्ण का है और कंठ नील वर्ण का है। उस दिन से भगवान का नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। नीलकंठेश्वर महादेव नाम पड़ गया। सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ के जय जयकार किया कि हे प्रभु, आप ना होते तो हमें इस जहर से कौन बचाता। तब जाकर फिर सभी देवी देवता दैत्य गए हैं और जाकर के फिर से मंथन प्रारंभ कर दिया। और अब की बार जब मंथन हुआ है तो उस मंथन से कई बहुमूल्य वस्तुएं, 14 रत्न मंथन से प्रकट हुए। कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, और यहाँ तक कि जब और मंथन हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं कि तत्तश्चवे साक्षात् श्री रमा भगवत परा रचन्ति ऋषिकाद्यः
विद्युत सौदामणि। अब की बार मंथन से साक्षात श्री रमा भगवत परहा विद्युत सौदामणि यथा साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, जिनकी कांति बिजली के समान चमक रही है। ऐसी सुंदर लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई और वो लक्ष्मी जी का विवाह भगवान नारायण से करा दिया। और लक्ष्मी नारायण भगवान की। और बंधुओं, जब और मंथन हुआ तब जाकर क्या निकला उस मंथन से? 24 अवतारों में से एक अवतार है जिनका नाम है धन्वंतरी भगवान। धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। और जब समुद्र से प्रकट हुए महाराज, अमृत का कलश हाथों में देखते ही देवताओं ने धन्वंतरी को प्रणाम किया और अमृत ले लिया। देवताओं से दैत्यों ने अमृत ले लिया। और जब दैत्य लोग अमृत को लेकर भाग गए, दैत्य लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं पीऊंगा, तुम्हें नहीं पीने दूंगा। सभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अहम पूर्वम नत्वम त्वमत्वम, मैं पीऊंगा, तुझे नहीं पीने दूंगा। आपस में राक्षस लड़ रहे हैं अमृत के लिए। और उसी समय क्या हुआ, देवता लोग बेचारे छोटा सा मुंह लेकर खड़े, उदास खड़े हैं देवता कि मंथन हमने भी किया लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। तभी भगवान नारायण देवताओं को बोले, देवता क्या चिंता है? देवता बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो कि हम और राक्षसों ने मिलकर मेहनत की थी लेकिन सारे अमृत को राक्षस ले गए, हम देखते रह गए। दुख नहीं होगा क्या? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेहनत का फल, परिश्रम का फल कभी खाली नहीं जाता। तुमने मेहनत की है, तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। भगवान सुंदर स्त्री बन गए, नव यौवना बन गए और सुंदर स्त्री बनकर सुंदर श्रृंगार, हाथों में फूलों की गेंद, हाथों में फूलों की गेंद को लेकर भगवान मटकते फूलों की गेंद को उछालते और राक्षसों के बीच चले गए। राक्षस लड़ रहे हैं आपस में। भगवान मोहिनी जी ने कहा, जा रही थी मोहिनी जी, राक्षसों ने जो देखा मोहिनी जी को देखते रह गए। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, सारे राक्षसों का लड़ना बंद हो गया। और मोहिनी जी ने देखा तो कहा, क्यों राक्षसों, मैं बड़ी दूर से देख रही थी, आपस में कोई झगड़ा हो रहा है क्या? क्यों लड़ रहे हो? राक्षस बोले, देवी देखो, इस अमृत को लेकर लड़ रहे हैं, ये अमृत लड़ाई करवा रहा है, इस अमृत का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। जब ऐसा कहा भाई बंधुओं, तब राक्षस बोले, मोहिनी जी अब चिंता वाली बात नहीं है, अब आप आ गई हो ना, अब आप अमृत का बंटवारा अच्छे से करोगी, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। मोहिनी जी बोली, इतना विश्वास, मेरी जैसी स्त्री पर इतना विश्वास? बोले हाँ मोहिनी जी, पूरा विश्वास है। ठीक है। मोहिनी जी पहुंची, मोहिनी जी के हाथों में कलश दे दिया, अमृत का कलश राक्षसों ने मोहिनी जी को दे दिया। और मोहिनी जी बोली, अच्छा राक्षसों एक बात बताओ, ये अमृत कहाँ से निकला था? राक्षस बोले, मोहिनी जी ये अमृत समुद्र से निकला था। बोले, इस अमृत के ऊपर कोई ढक्कन, कोई कपड़ा
ढका था कि ना ढका था? बोले ना मोहिनी जी, ये बिना कपड़ा बिना ढक्कन के निकला था। मोहिनी जी बोली इसमें जल, इसमें अमृत तो है, पर मुझे लगता है ऊपर ऊपर पानी आ गया। और तुम यदि कहो दैत्यों तो मैं ऊपर ऊपर का पानी देवताओं को पिला दूं और नीचे नीचे का अमृत आपको पिलाऊं। राक्षस बोले वाह, मोहिनी जी का प्रेम बड़ा है हमसे। ठीक है, एक लाइन में राक्षस बैठ गए, दूसरी लाइन में देवता बैठ गए। मोहिनी जी देवताओं को खूब अमृत पिलाने लगी। राक्षस बैठे हैं कि अब आएंगी। एक राक्षस को लगा ऐसा ना हो पानी के चक्कर में अमृत ही खत्म ना हो जाए, चलो चल के पानी का स्वाद लेकर देखते हैं। वो राक्षस था राहु, और राहु उठा, राहु देवता बना और देवता बनकर सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में बैठ गया। भगवान मोहिनी जी अमृत पिलाते पिलाते राहु को भी अमृत पिला दिया। राहु अमृत पी चुका था। सूर्य देव चंद्र देव चिल्लाए प्रभु ये कोई देवता नहीं है, ये तो दानव है, राक्षस है, तुमने इसे अमृत क्यों पिला दिया? भगवान ने कहा क्या ये राक्षस है? बोले हाँ। तुरंत भगवान नारायण रूप में आए और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने राहु का सिर काट दिया। बंधुओं, पहले तो एक था राहु, मरने के बाद दो हो गए, राहु और केतु। इसीलिए सूर्य देव और चंद्र देव ने बताया था कि ये राक्षस है। इसीलिए ये राक्षस सबसे ज्यादा सूर्य देव और चंद्र देव को ही परेशान करता है। सूर्य देव के पास जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्र देव के पास जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। उस दिन का बदला आज तक राहु केतु सूर्य देव और चंद्र देव से लेता है। राक्षसों को पता चल गया कि जो मोहिनी थी वो कोई मोहिनी नहीं थी, वो भगवान विष्णु थे। सारे राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं से युद्ध होने लगा। देवताओं के राजा इंद्र ने राजा बलि को मार दिया, लेकिन राजा बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्राचार्य जी महाराज को एक सुंदर विद्या आती है जिसका नाम है मृत संजीवनी विद्या। मरे हुए को जीवित किया जाता है। अब देखिए यहाँ तो ये मर गए राजा बलि, लेकिन शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। और शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के द्वारा ऐसा प्रभाव हुआ कि उस यज्ञ कुंड से एक रथ निकला जो अस्त्र शस्त्र सुसज्जित निकला, जिस रथ में बैठकर राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण फिर से कर दिया। और अब की बार सभी देवताओं को 12 वर्ष तक युद्ध चला जिसका नाम पड़ा था देवासुर संग्राम। इतना भयानक युद्ध हुआ था, सभी देवताओं को मार मार कर राक्षसों ने भगा दिया। और बंधुओं, यहाँ जब सभी देवता यहाँ वहाँ फिर रहे थे, कोई जल में जाकर छुपा, कोई थल में जाकर छुपा, कोई गुफाओं में जाकर छुप गया राक्षसों के डर से। ये बात माता अदिति को पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है। माता अदिति चिंता में हो गई कि मेरी संतान को दिति की संतान ने मार मार कर भगा दिया। देखिए राक्षस और देवता एक ही पिता की संतान है। कौन है देवता और राक्षसों के पिता? राक्षस और देवताओं के पिताजी का नाम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे से कथा सुन रहे हो कि मुझे लगता है कि आपको सारी कथा याद है। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि राक्षस और देवताओं के पिता का नाम क्या क्या? सुन लीजिए। नहीं पता? जिसको पता है अच्छी बात, जिसे नहीं पता तो अब सुन लो।
राक्षस और देवताओं के पिता का नाम एक ही था, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से हुए थे राक्षस और अदिति से हुए थे देवता। तो दिति की संतानों ने अदिति की संतानों को मार मार कर भगा दिया। अदिति बड़ी चिंता में थी। अदिति ने कहा क्या करूं, मेरी संतान यहाँ वहाँ फिर रही है, स्वर्ग को छीन लिया। जब ऐसा कहा बंधुओं, तो कश्यप ऋषि ने पूछा देवी क्या चिंता है बताओ। तो देवी ने कहा स्वामी मुझे एक ही बात की चिंता है कि दिति की संतान ने मेरी संतान को मार मार कर भगा दिया। ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई व्रत पाठ बताओ जिससे मेरी संतान को उसका घर मिल जाए, उनका स्वर्ग मिल जाए। तब कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी माता अदिति को एक व्रत बताया, जिस व्रत का नाम पड़ा पयोव्रत। ये पयोव्रत 12 दिन का व्रत होता है। इन 12 दिनों में केवल दूध पीकर रहना पड़ता है। और ये व्रत फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक का व्रत होता है। 12 दिन तक कुछ नहीं खाया जाता, केवल दूध पिया जाता है। और जो इस व्रत को करते हैं उसकी संतान कभी दुखी नहीं होती। तो यही व्रत माता अदिति ने किया। और जब माता अदिति ने ये व्रत किया बंधुओं, 12 दिन का, 12 दिन तक दूध पीकर व्रत को भाव से निष्ठा से किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देवी मांगो क्या चाहिए आपको। देवी ने व्रत क्यों किया था? देवी ने व्रत इसलिए किया था कि मैं भगवान आएंगे तो भगवान से कहूंगी कि प्रभु मेरी जो संतान है दर दर भटकती फिर रही है, उसको ठिकाना मिल जाए। लेकिन आज जब भगवान आए तो अदिति ने कुछ नहीं मांगा। क्या कहा प्रभु जब आप नहीं आए थे तब तक तो बहुत इच्छा थी, ये मांगूंगी वो मांगूंगी, लेकिन आपको देखने के बाद कुछ नहीं चाहिए, बस आपके जैसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म ले इतना दे दो। भगवान ने कहा ठीक है देवी ऐसा ही होगा, मैं आपके गर्भ से जन्म जरूर लूंगा। ऐसा कहकर भगवान आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। माता अदिति ने सुंदर गर्भ को धारण किया। और जब गर्भ को धारण किया सभी देवताओं ने आकाश मंडल में आकर माता अदिति की गर्भ स्तुति की कि जयोर्वाय भगवान रुक्मण नमस्तुते, नमो ब्रह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः, नमस्ते पृष्टिगर्भाय वेदगर्भाय वेदसी त्रिभुवनाय त्रिपृष्ठनाय शिपिष्णाय विष्णवे। इस प्रकार भगवान की गर्भ स्तुति की। आगे भादों का महीना शुक्ल पक्ष है और द्वादशी तिथि है जिसे हम कहते हैं विजयानाम द्वादशी। ऐसे सुंदर समय में, सुंदर मुहूर्त में, दोपहर के समय में, 12 बजे के समय में माता अदिति जी के गर्भ से साक्षात भगवान वामन ने जन्म लिया। बोल वामन देव भगवान की जय हो। किथं पटो वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया, कर्मणाई कर्मिमाशु पुरुषाकृतं प्रजापति। वामन भगवान का जन्म हुआ है। छोटे से हैं भगवान, छोटा सा पैर, छोटा सा हाथ, छोटा सा पेट, छोटी सी कमर, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखमंडल, पूरा शरीर 52 अंगुल का है। ऐसे सुंदर भगवान को देखकर माता अदिति, कश्यप ऋषि, गुरुदेव बृहस्पति
वामन भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं कि बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम में खिलाया कश्यपो दाता। भगवान वामन को सुंदर बृहस्पति जी ने ब्रह्म सूत्र धारण करवाया, कश्यप ऋषि ने मेखला पहनाई और माता अदिति ने सुंदर कपड़े पहनाए। इस प्रकार सुंदर श्रृंगार किया और बृहस्पति ने कहा, वामन आपका जन्म क्यों हुआ है? बोले गुरुदेव क्यों हुआ है? तो गुरुदेव ने कहा, आपको राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने जानी है। क्यों? राजा बलि जो यज्ञ कर रहा है वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो वो त्रिलोकी का स्वामी बन जाएगा। तब वामन भगवान सुंदर छाता लेकर बगल में कुशा की आसन लगाई और कमंडल को लेकर नर्मदा नदी को पार करके राजा बलि के द्वार पर जाकर और वामन भगवान भिक्षा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भिक्षा